डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी सुविकसित जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसलिए ये सुविकसित जाइलम और फ्लोएम युक्त क्रिप्टोगेमस प्लांट्स कहलाते हैं। इन प्लांट्स के अंदर यानी टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे प्राचीन जीवित और फॉसिल्स प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। टेरिडोफाइटा के अंदर 400 जीवित लिविंग और फॉसिल्स यानी जीवाश्मी पौधों को सम्मिलित किया गया है। इन पौधों की 10,500 जातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और ये प्लांट 3 करोड़ 80 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने हैं? 3 करोड़ 80 लाख वर्ष पुराने पौधे हैं। और इनका जो ओरिजिन है वो पेलियोजोइक एरा यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर पृथ्वी का जो काल है उसको कई एराज के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियम, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। तो इसी तरीके से पेलियोजोइक एक एरा रहा है और उस एरा का सिलूरियन पीरियड इस पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ है, यानी एराज को पीरियड के अंदर बांटा गया है। तो सिलूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई और इसके बाद यहाँ तो इनका ओरिजिन था इस पीरियड के अंदर, तो यानी पृथ्वी पर ये सिलूरियन पीरियड में आए और डेवोनियन पीरियड के अंदर ये पृथ्वी पर डोमिनेंट प्लांट के रूप में स्थापित थे। यानी आज के समय के अनुसार इस समय पृथ्वी पर किन पौधों की बहुतायत है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। और उस समय यानी डेवोनियन पीरियड के अंदर पृथ्वी पर टेरिडोफाइट्स ही आज के हमारे जो बड़े वृक्ष हैं इतनी बराबर लंबाई के साथ पृथ्वी पर बने हुए थे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स की उत्पत्ति काफ़ी बाद में हुई है। पेलियोजोइक एरा में जब टेरिडोफाइट्स आए सिलूरियन पीरियड के अंदर, तो ये विकसित होते होते डेवोनियन पीरियड के अंदर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, यानी डोमिनेंट प्लांट थे। इनके ओरिजिन के विषय में 2 मत हैं, 2 व्यू हैं ओरिजिन के बारे में। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे स्कॉट बोहलिन, चर्च। तो स्कॉट 1900 के आसपास, बोलिन 1901 और चर्च 1919 और फ्रिस, ईम्स आदि जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति किन से हुई है? शैवालों से हुई है, एल्गी से हुई है। और इस मत का समर्थन भी कुछ लोगों ने किया है, जैसे एंड्रयूज मेरा, टेरिडोलॉजिस्ट रहे हैं मेरा 1968 में। उन्होंने बताया कि स्कॉट, बोलिन, चर्च, फ्रिस के अनुसार एल्गी
से ओरिजिनेट हुए हैं टेरिडोफाइट्स, और ये बात सही है, इन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन कैंपबेल और ज़ीमरमान इनके अनुसार, एक बोवर भी इसमें सम्मिलित है, इनके अनुसार टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति आर्किगोनिएट हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, आर्किगोनिएट प्लांट से हुई है। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स थे काल्पनिक जो पृथ्वी पर रहते थे, और उनके अंदर आर्किगोनियम पाई जाती है। यानी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल, जिसे आर्किगोनियम कहा जाता है, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इस तरह का एक जननांग इन पौधों के अंदर माना गया है। कुछ पृथ्वी पर ऐसे पादप आए थे जिनके अंदर ये आर्किगोनियम बनी हुई होती थी, जो मादा जननांग है। इन प्लांट से इन टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के विशेष यानी प्रमुख लक्षण कौन कौन से। तो फाइट समूह के जो मुख्य लक्षण हैं वो हम एक एक करके देखें। जैसे जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, इन सब के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मुख्य जो पादप होगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। जैसे पिछली क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था, जो छोटे प्लांट्स थे, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, उन सब के अंदर जो प्लांट बॉडी होती थी वो क्या होती थी, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी वहाँ पर युग्मकोद्भिद होता था, जो कि एन अवस्था में, अगुणित अवस्था में रहता था। जबकि टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक अवस्था में है, बीजाणु उद्भिद जिसे कहते हैं, और ये 2n अवस्था में होते हैं। तो ये अवस्था लंबी चलती है। इनका जो स्पोरोफाइट है वो रूट, स्टेम और लीव्स इनके अंदर बटा होता है। जैसे मान लो ये टेरिडोफाइट है, छोटे प्लांट्स होते हैं, तो इनके अंदर ये स्टेम हो गया, इस तरीके से छोटी लीफ होती है, और इस स्टेम से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं, इनसे शाखाएं भी निकलती हैं, इन शाखाओं के ऊपर भी पत्तियां पाई जाती हैं। तो स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इन पौधों को इनके साइज और शेप के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्ग जैसे
एक वर्ग है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, जैसा नाम से ही जाहिर है मेगाफिलस यानी बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइट्स। तो इस समूह के पौधों में स्टेम छोटा होगा तथा पत्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होंगी, जैसे फर्न्स वगैरह जितने भी आते हैं, फर्न्स ये सब इसी समूह में आते हैं। दूसरा जो इसका वर्ग बनाया जा सकता है साइज और शेप के आधार पर, वो है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, और इस समूह के अंदर स्टेम बड़ा होगा। स्टेम का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, बिगर, और लीव्स छोटी होंगी, पत्तियां छोटी होंगी, स्मॉल लीव्स होंगी। इस समूह के अंदर हम शामिल कर सकते हैं जैसे इक्विसिटम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। तो जो मेन कैरेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के, उसमें टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो कैसी होगी? स्पोरोफिटिक रूप के अंदर होगी, यानी 2n अवस्था में होगी। और साइज और शेप के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर स्टेम छोटा होगा और लीव्स कैसी होंगी? बड़ी होंगी। माइक्रोफिलस के अंदर स्टेम बड़ा होगा और पत्तियां छोटी होंगी। दूसरा कैरेक्टर जो हम इसमें पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये छोटे होते हैं। वेरिएशन पाए जाते हैं, इनके अंदर विभिन्नताएं मिलती हैं। छोटे होते हैं और एक वर्षीय, एनुअल, जैसे एजोला और साल्विनिया। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देंगे वो किसका देंगे? एजोला का और साल्विनिया। कुछ टेरिडोफाइट्स बड़े होते हैं और पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं, जैसे ओसमुंडा। ओसमुंडा और एंजियोप्टेरिस। यानी ये टेरिडोफाइट्स साइज के अंदर बड़े होते हैं और श्रब हैबिट लिए हुए होते हैं, तो कंपेरेटिवली इनसे इनका साइज काफ़ी बड़ा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम इसमें शामिल करेंगे ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल अर्थात ज़मीन पर पाए जाते हैं। और ज़मीन कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट, नम, मॉइस्ट और सेडी, छायादार। नम और छायादार जगह पर पाए जाएंगे। टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जो जलीय हैं, एक्वेटिक।
जैसे एजोला, जलीय टेरिडोफाइट्स भी हैं जैसे एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ये टेरिडोफाइट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं, जो परमानेंट वाटर रिजर्वोयर्स हैं वहाँ पर मिलते हैं। दूसरी ओर सिलेजिनेला की कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो ज़ीरोफिटिक हैबिटेट के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस ज़ीरोफिटिक स्पीसीज है। सिलेजिनेला लेपिडोफिला, लेपिडोफिला ये भी ज़ीरोफिटिक है। इक्विसिटम अर्वेंस एक टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम अर्वेंस। ये भी मरुद्भिद आवास के अंदर पाया जाता है। तो इनकी जो हैबिटेट है उसके अंदर वेरिएशन है, जैसे ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स नम छायादार जगह पर पाए जाएंगे। बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो मरुद्भिद आवास के अंदर पाए जाते हैं, ज़ीरोफिटिक हैबिटेट। तो जल और मरुद्भिद और स्थल 3 प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम इसमें पढ़ सकते हैं, यंग अवस्था के अंदर जो इनका जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट लगता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि यंग स्पोरोफाइट किसके ऊपर मिलेगा? आंशिक रूप से या जब तक पूरा मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक गैमेटोफाइट के ऊपर मिलेगा या इसी पर विकसित होगा, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान जो आर्किगोनियम है वो आर्किगोनियम गैमेटोफाइट पर मिलेगी, और गैमेटोफाइट में जब एग से फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से जब एम्ब्रियो विकसित होगा तो वो गैमेटोफाइट पर ही विकसित होगा, उसी से ही स्पोरोफाइट बनेगा। इसलिए स्पोरोफाइट का विकास किसके ऊपर होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो वुडी हैबिट शो करते हैं, काष्ठीय प्रवृत्ति शो करते हैं। काष्ठीय प्रवृत्ति यानी उनके अंदर वुड भी बनती है, जैसे मैरासिया, ये वुडी फर्न है। मैरासिया क्या है? वुडी फर्न। बाकी ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वुडी फर्न, इसके अलावा मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स हर्बेसियस होंगे। हर्बेसियस यानी साकी होंगे। मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स हर्बेसियस हैबिट शो करेंगे। अच्छा, इनके अंदर जो प्राइमरी रूट है वो कुछ समय के बाद ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए प्राइमरी रूट एफिमेरल होगी और उसके स्थान पर जल्दी
दूसरी रूट आ जाती हैं जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इनकी जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर भी वेरिएशन मिलते हैं। जो पत्तियां हैं इन टेरिडोफाइट्स की, उसके अंदर टेरिडोफाइट्स में विभिन्नताएं मिलेंगी। जैसे सल्क जैसी पत्तियां हो सकती हैं। टेरिडोफाइट की जो लीव्स हैं वो कैसी हो सकती हैं? स्केली, जैसे इक्विस्टम के अंदर। इक्विस्टम की जो लीव्स हैं वो सल्की होंगी, या फिर छोटी और सेसाइल हो सकती है। व्रंत नहीं होगा, पर्णव्रंत, छोटी और अव्रंतीय सेसाइल होंगी, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इत्यादि। बाकी हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर मेगाफिलस जो टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न्स, उनके अंदर लीव्स बड़ी होती हैं, लार्ज, जैसे फर्न्स के अंदर। फर्न्स की पत्तियां बड़ी होती हैं। जो लीव्स के आधार पर हमने पढ़े थे कि दो प्रकार के टेरिडोफाइट्स होते हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट और मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की खासियत है कि इन टेरिडोफाइट्स के अंदर पत्तियां बड़ी होंगी और पिन्नेट होंगी। पिन्नेट यानी पिच्छाकार होंगी, पिच्छाकार पत्तियां पाई जाएंगी, और कंपाउंड लीव्स होंगी, और वीनेशन जटिल होगा। यानी जो सिरा विन्यास है, पत्तियों के अंदर जो सिरा विन्यास पाया जाएगा वो जटिल होगा। और इस तरह की जो लीव्स होंगी मेगाफिलस, ये स्टेम के स्टील के अंदर, यानी जो स्टेम के अंदर जो स्टील पाया जाता है वहाँ पर ये लीफ गैप बनाती है। जैसे यहाँ ये लीफ स्कार है, तो ये जो स्टील है इसके बीच में क्या बन जाएगा? एक गैप बनेगा, लीफ गैप विकसित होगा। दूसरी ओर जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स हैं उनकी विशेषता है कि ये छोटी और सरल होंगी और यूनिनर्व्ड होंगी। यूनिनर्व्ड, एक सिरीय होंगी, एक ही सिरा पाई जाएगी, और ये स्टेम के स्टील में लीफ गैप नहीं बनाती हैं। ये इनकी खासियत है। टेरिडोफाइट्स का जो स्टेम होगा वो ब्रांच्ड होगा, यानी तना इनका शाखित होता है। शाखाएं मोनोपोडियल हो सकती हैं या डाइकोटोमस हो सकती हैं, दोनों तरह की पाई जा सकती हैं। और स्पर्मेटोफाइट्स के समान इनमें एक्सिलरी ब्रांचेज नहीं पाई जाती हैं। जो विकसित जो पौधे हैं स्पर्मेटोफाइटा के, उनमें कक्षस्थ कलिकाएं बनती हैं जिनसे कक्षस्थ शाखाएं निकलती हैं। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। हमने पढ़ा कि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम मिलता है। लेकिन इस समूह की खासियत है कि इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम मिलेगा लेकिन कैम्बियम, एदाजी से कहते हैं, ये एब्सेंट होगा। टेरिडोफाइट्स की खासियत है कि इनमें अनेक प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। स्टील एक
स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है जो जाइलम और फ्लोएम से बनता है और बाहर की ओर पेरिसाइकल से घिरा होता है। जैसे मान लो कि ये पेरिसाइकल है जिसके बीच में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो ये स्टील है। स्टील टेरिडोफाइट्स में कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम और सिलेजनेला के अंदर लाइकोपोडियम और सिलेजनेला, यहाँ पर जो स्टील है वो प्रोटो स्टील है। स्टेम के अंदर जो स्टील पाई जाएगी वो प्रोटो स्टील होगी, यानी सेंटर में सॉलिड जाइलम होगा जो चारों ओर किससे घिरा होगा, फ्लोएम से। जैसे ये जाइलम और ये फ्लोएम। इस तरह की जो स्टील है ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार की, प्राचीन प्रकार की रंभ है जो तनों के अंदर बनी है, और बाकी जितनी भी स्टील्स का विकास हुआ है वो इसी प्रोटो स्टील से ही हुआ है। तो इस तरह की स्टील ठोस रंभ कहलाती है। मार्सिलिया और इक्विस्टम के अंदर साइफोन स्टील बनती है। साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील में क्या होगा, जो जाइलम है उस जाइलम के सेंटर में एक कैविटी बन जाती है, ये, और बाहर की ओर जैसे ये क्या है, फ्लोएम है, तो बीच में एक साइफन बन गया। इस तरह की स्टील जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी, साइफोनो स्टील। इसके अलावा टेरिस और ड्राइप्टेरिस और फर्न्स, इनके अंदर जो स्टील है वो डिक्टियो स्टील कहलाती है। डिक्टियो स्टील कहलाएगी। वहाँ पर क्या होगा, जो जाइलम और फ्लोएम का जो वलय है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पर जो जाइलम है ये वलय टूट गई, यहाँ पर ब्रेक हो गई, इसलिए इस तरह की स्टील जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डिक्टियो स्टील। इनके जाइलम की खासियत है कि जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम सिर्फ किन से बनता है, वाहिनिकाओं से। और फ्लोएम, ये तो जाइलम हो गया, जाइलम का रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होगा, ट्रैकिड्स के द्वारा, और फ्लोएम बनता है सीव सेल्स के द्वारा। चालनी कोशिकाओं के द्वारा। तो इनके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होगा, ये इनकी खासियत है। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेगाफिलस टेरिडोफाइट हैं, मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स की लीव्स का इंटरनल टिश्यू यानी आंतरिक जो ऊतक है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड्स, स्पॉन्जी और पैलिसेड सेल्स, इनमें बटा रहता है। और हम जानते हैं कि ये टिश्यू मीजोफिल होता है, तो मीजोफिल के अंदर दो भाग होंगे, एक तो स्पॉन्जी सेल्स और दूसरी
पैलिसेड सेल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर हम जोड़ सकते हैं इसमें, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होगा। जनन टेरिडोफाइट्स में किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणुओं का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। बीजाणुओं का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। अब ये स्पोरेंजिया अलग अलग तरीके से टेरिडोफाइट्स के अंदर लगती हैं। स्पोरेंजिया लीफ की वेंट्रल सरफेस पर विकसित होती हैं। स्पोरेंजिया कहाँ पर विकसित होती हैं? वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स। पत्ती की अदर सतह के ऊपर। कुछ वंश यानी कुछ जेनरा ऐसे हैं जहाँ पर स्पोरेंजियम युक्त स्पाइक लीफ के एक्सिस से निकलती है। यानी एक ऐसी स्पाइक निकलती है लीफ के एक्सिस से, इसमें स्पोरेंजियम है, ये स्ट्रक्चर निकलती है, ये संरचना मिलती है ओफियोग्लोसम के अंदर। ओफियोग्लोसम टेरिडोफाइट है वहाँ पर। इसके अलावा साइलोटम और कुछ फॉसिल्स जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया कोलाइन होती हैं। ये एक प्राचीन लक्षण है कोलाइन, यानी जो स्टेम की जो शाखाएं निकल रही हैं स्पोरेंजिया डायरेक्ट उन शाखाओं पर लगती हैं, स्तंभिक। तो इस तरह की उत्पत्ति भी स्पोरेंजिया की होती है जो कोलाइन कहलाती है। और ये प्रिमिटिव प्लांट्स जो टेरिडोफाइट्स हैं जैसे साइलोटम के अंदर ये स्थिति पाई जाएगी। साइलोटम को जीवित जीवाश्म, टेरिडोफाइट्स का जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स जो फॉसिल्स बन चुके हैं, जो जीवाश्म बन चुके हैं, जैसे राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन। राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन इन टेरिडोफाइट्स के अंदर भी स्पोरेंजिया इसी प्रकार से लगा करती थी, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स अब फॉसिल्स रूप में ही मिलते हैं, ये अब जीवाश्म बन चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।